Good morning, students. Today I will revise you the seventh chapter of history. Ashoka, the emperor who gave up war. अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया. रोशंस रुपीस, रोशन के रुपए. रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले. While she badly wanted to do a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था. उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था. It was then that they noticed that all of them had a smiling face of Gandhiji printed on the right and a teeny set of lions on the left. Where were the lions? Therefore they wondered. तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले. उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था और उस सीडी खरीदना चाहता था. का बहुत मन था, लेकिन नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी. तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे. उसने सोचा, आखिर यहां शेर क्यों बने हुए. A very big kingdom and empire. एक बहुत बड़ा राज्य यानी एक साम्राज्य. The lions that we see on our notes and coins have a long history. हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है. They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at Sarnath, about which you read in chapter 6. उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था. और इस विषय पर तुमने पहले कक्षा 6 में इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है. Ashok was one of the greatest rulers known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillar as well as on rock surfaces.
इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। Before we find out that was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। The empire that Ashok ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya more than 2300 years ago. अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। Chandragupta was supported by a wise man named चाणक्य और कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। डायनेस्टी क्या है? When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। The Mauryas were a dynasty with 3 important rulers. मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त, his son बिंदुसार and बिंदुसार son अशोक। चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। There were several cities in the empire marked with black dots on the map. साम्राज्य में नगर थे और उनको मानचित्र में गया है। These included capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला वाज ए गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, while Ujjain lay on the route from north to south India. तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था और दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। Merchants, officials and craftspersons
probably lived in these cities. शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। In other areas there were villages of farmers and herders. साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। In some areas such as Central India, there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। People in different parts of the empire spoke different language. साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। They probably ate different kinds of food and wore different kinds of clothes as well. वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। How are empires different from kingdoms? राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? Empires need more resources than kings because empires are larger than kingdoms and need to be protected by big armies. क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। So also they need a larger number of officials who collect taxes. और इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। रूलिंग द एम्पायर, साम्राज्य का प्रशासन। As the empire was so large, different parts were ruled differently. चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। The area around Patliputra was under the direct control of the emperor. पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmers, herders, craftspersons, and traders who lived in villages and towns in the area. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए
राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। Officials also punished those who disobeyed the ruler's orders। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। Many of these officials were given salaries। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। Messengers went to and fro and spies kept a watch on the officials। संदेशवाहक एक स्थान से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलापों पर नजर रखते थे। And of course the emperor surprised them all with the help of members of the royal family and senior ministers। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो कि राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। Although there was some amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rulers were probably followed। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। Besides, there were vast areas between these centers। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स us that the northwest was important from blankets and South India for its gold and precious stones। यहाँ से उन्हें जो संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था
उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। It is possible that these resources were collected as tribute. संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। थैंक यू।